पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जो कांग्रेस प्लान 90 पर काम कर रही है, सीट 90 पर काम कर रही है। हम लोग तो भाई यह कह रहे हैं कि भाई 40 से 50 के बीच ही इनकी सीटें होंगी। 2020 में 70 सीटें मिली थी और तनातनी किस तरीके से चल रही है, यह हम और आप समझते हैं। तेजस्वी यादव और कृष्णा अलाबरू के बीच कितनी बार बातचीत होगी, हमें नहीं पता, लेकिन नहीं, ऐसा लगता नहीं कि खूब बातचीत हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने 90 सीटें चिन्हित की है, जहां सर्वे एजेंसियां काम कर रही है और वहां जमीन कैसी है, संभावनाएं क्या है और हमारे दावेदारों की स्थिति क्या है, इसके हिसाब से ए बी सी कैटेगरी की सीटें आइडेंटिफाई की जा रही है और उसके बाद ही बातचीत होगी। 90 की तैयारी है, 70 2020 में मिला था, तो 50 में बात बनेगी, आपको लगता है? देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये तो बड़ा कांग्रेस पार्टी ने बहुत उलझा के रखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की जो तमाम जी। एक्टिविटीज हैं, तमाम जो उनके प्रयास हैं, जिस तरह से राजनीतिक कार्यक्रम उनके चल रहे हैं, वो ऐसा कहीं से नहीं दिख रहा है। वो भले मुंह से कह रहे हैं कि हम लोग महागठबंधन में हैं, महागठबंधन से ही लड़ेंगे, लेकिन तैयारी जी। ऐसे हो रही है जैसे अकेले लड़ना है। बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अकेले हो रही हैं, सब सर्वोच्च नेता के कार्यक्रम अकेले हो रहे हैं, टिकट की तैयारी, चुनाव लड़ने की तैयारी अकेले हो रही है। फिर हमने मतलब आपसे जब बात हुई, आपने बताया कि वो बार कोड और ये तमाम पिछले कई दिनों से कांग्रेस जारी कर रही है बिल्कुल। बिल्कुल। कि इस पर आप बिल्कुल। 31 मई तक टिकट के लिए अप्लाई करिए। तो कौन अप्लाई करे? मतलब ऐसा तो कह नहीं जी। रहे कि 90 सीट के लोग अप्लाई करें, चाहे 70 सीट के लोग जी। अप्लाई करें। तो जी। 243 सीटों से आप नाम मंगाइएगा। लड़ना हम्म। आपको तो भाई 70 सीट पिछली बार लड़े थे, तो ये कह के चलते कि इन 70 सीटों पर के लोग अप्लाई करें, तो आप 243 हम्म। सीट पर एप्लीकेशन मंगा रहे हैं। तो इससे तो कंफ्यूजन होगा ना। उस अपने मन में 1% ही 2% ही कोई उम्मीद बांध ले, तो फिर तो वो हम्म। दूसरे आदमी की मदद नहीं करेगा, आरजेडी का या मुकेश सहनी की पार्टी का या लेफ्ट की पार्टी का। तो ये भी बिल्कुल। कांग्रेस कर रही है। और ये हम्म। 90 सीट की जो तैयारी है, अब मुकेश सहनी और कांग्रेस, इन दोनों में बात जी। उलझी हुई है ज्ञानेश्वर जी। इन दोनों की बात उलझ गई है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ दाव पेच कर रहे हैं। ऐसा लग रहा हम्म। है कई बार कि तेजस्वी हवा भर रहे हैं मुकेश सहनी में कि आप कांग्रेस पर दबाव बना दो। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ, तो ये तेजस्वी हवा भर दे रहे हैं उनमें कि भाई इसका अब मतलब बड़े भाई छोटे भाई आप बन ही गए हैं। मुकेश सहनी भाई बड़े भाई हैं, तेजस्वी यादव खुलेआम कहते हैं कि मेरे बड़े भाई, और हाँ, अब हेलीकॉप्टर में साथ साथ मछली खाते हैं। खाते हैं। जब मछली खाएंगे तो शुभ शुभ बातें तो करेंगे, एक तो दूसरे के करेंगे। हितों की हाँ, रक्षा तो तो करेंगे। बिल्कुल। तो उन्होंने, अब देखिए, आप मतलब हमारा आपका कोई आइडिया का एक्सचेंज नहीं हुआ, लेकिन आपको भी जी। लग रहा है या आपको भी फीडबैक है, सूचना है जो हमको है। तो बिल्कुल। ये आरजेडी कहीं उसको हवा भर दे रही है वीआईपी में, मुकेश सहनी में। आपको वह भी याद होगा, तीसरी बैठक का आयोजन मुकेश सहनी ने कराया था, हाँ, महागठबंधन का। महागठबंधन। और वहां जो पीछे बैनर लगा था, उस पर सिर्फ एक आदमी की तस्वीर बिल्कुल, थी और वह तस्वीर तेजस्वी यादव की थी। तो तेजस्वी यह यादव। निष्ठा था और यह भी एक रणनीति थी। बिल्कुल रणनीति थी और अपनी निष्ठा का प्रदर्शन भी था कि देखिए, मुकेश सहनी को भी उनके वोट चाहिए हैं, जो उनके बिल्कुल। 32% हैं, वो चाहिए अपने कैंडिडेट के लिए, और अपना उनको बिल्कुल। ट्रांसफर कराना है। तो ये म्यूचुअल ट्रस्ट और एक दूसरे पर भरोसे से होगा। तो अपनी हम्म। लॉयल्टी दोनों एक दूसरे के प्रति दिखा रहे हैं, और लोकसभा चुनाव के बाद ये और सीमेंटेड ही हुआ, ये कमजोर नहीं हुआ है। लोकसभा जी। चुनाव में जो दोनों की बॉन्डिंग हुई थी, तो हम्म। तेजस्वी कहीं ना कहीं हवा भर दे रहे हैं मुकेश सहनी में कि ये तुम कांग्रेस पर हम्म। दबाव डालो, और इसका बदला हम्म। कांग्रेस निकाल रही है तेजस्वी यादव पर दबाव डाल के, उनको पिन चुभा रही है तेजस्वी यादव को। तो ये एक जी। साइकिल बना हुआ है। तेजस्वी पोक कर रहे हैं उनको, मुकेश सहनी को, मुकेश सहनी कांग्रेस को, और फिर कांग्रेस तेजस्वी को। ये घूम फिर करके बिल्कुल। ये साइकिल बना रखा है इन लोगों ने। हम्म। कांग्रेस पार्टी की सारा प्रयास ये है कि कम से कम सीटें छोड़नी पड़े। 70 हम्म। में से हम कम से कम सीटें छोड़ें। जी। देखिए, उनको पता है कि 50 से ज्यादा सीट व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। नहीं है। आरजेडी का अगर मुख्यमंत्री बनना है, तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो वो हम्म। 140 सीट अगर नहीं लड़ते हैं, 135 सीट अगर नहीं लड़ते हैं, तो ऐसे भी दावेदारी कोई सीरियस नहीं लेगा। जी। उनकी दावेदारी सीरियस बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि 14% का वोट बैंक जो यादव का है, वो पूरी तरह से हम्म। तभी जुड़ेगा जब सारे एलआई पार्टनर मिल करके ये मैसेज बनाए कि हाँ, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। तभी बिल्कुल। होगा। बिल्कुल। जब आप सीटें कम बिल्कुल। कर देंगे तो ये मैसेज कैसे बनाएंगे? तो ये जी। कांग्रेस को पता है, उनकी सीटें हम्म। ज्यादा कम नहीं हो सकती हैं आरजेडी की। और हम्म। और मुकेश सहनी को एडजस्ट करना है। लेफ्ट हम्म। का जो स्ट्राइक रेट है, वो कांग्रेस को पता है कि कितना भरोसेमंद एलाई है लेफ्ट, और वो कभी छोड़ हम्म। के नहीं जाने वाला है, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मांगने वाला है, और ज्यादा सीटें जीत के दे सकता है, तो उसकी भी सीटें बढ़ानी चाहिए। तो जी। व्यवहारिक जो समस्या है, उसको कांग्रेस के लोग समझ रहे हैं। तो हम्म। उनको पता है कि 50 से ज्यादा सीट मिलना मुश्किल है।
अब उनका प्रयास ये होगा कि 50 से कम नहीं हो, जो आपने कहा ना कि 40 से 50 के बीच, तो ये कोशिश बिल्कुल। होगी कि 50 से कम नहीं हो। हम्म। ये भी चर्चा हो रही है कि 45 दे दिया जाए, 44-45, या जैसे 43 आप सीट लड़े थे 2015 में आरजेडी और जेडीयू जब दोनों साथ लड़े थे, तो उस तरह का कोई फॉर्मूला निकाला जाए बीच में सीटें देने का, और जी। 25 से 30 सीट दे करके एडजस्ट किया जाए मुकेश सहनी को, और जो सीटें पिछली बार लेफ्ट को दी गई थी उससे कुछ ज्यादा सीटें बढ़ा करके उनको दी जाए, 2, 4, 5 जो भी बढ़ोतरी हो सकती है वो बढ़ा करके दी जाए, और तेजस्वी यादव की पार्टी 135 से 140 के बीच सीट लड़े। 140 उनकी बिल्कुल। कोशिश होगी कि 140 से कम नहीं हो, पिछली बार हम्म। 144 था। तो ये इस चक्कर में दोनों तीनों तरफ से प्रेशर की पॉलिटिक्स हो रही है। हम्म। आरजेडी के कहने इशारे से मुकेश सहनी की प्रेशर पॉलिटिक्स, मुकेश सहनी के प्रेशर से हीट जब आ रहा है तो उसके हीट से प्रभावित होकर के कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स, और कांग्रेस का दबाव फिर आरजेडी पर, ये चल रहा है। और हम लोगों ने एक दिन और चर्चा की थी, अगर इसको जल्दी इन लोगों ने नहीं सुलझाया तो जितना ज्यादा कंफ्यूजन, जितने लंबे समय तक कंफ्यूजन रहेगा, उतना नुकसान होगा अलायंस को। तो जल्दी से नहीं, आप कह रहे हैं अजीत जी, आप कह रहे हैं जितना जल्दी नहीं सुलझाया। देखिए, आपको 2020 याद होगा कि आखिर में पंचायत करनी पड़ी थी प्रियंका गांधी। प्रियंका जी, ठीक बात। प्रियंका गांधी ने लालू यादव से बातचीत की हम्म। थी। और इस बार जिस तरीके की तनातनी है, आपको क्या लगता है कौन पंचायत करेगा और यह पंचायत कैसे होगी? क्योंकि लालू यादव तो देखिए पर्दे के पीछे में है, अब वह दूसरे तरीके से परेशान भी हैं, स्वास्थ्य कारणों से भी, और कोर्ट का केस मुकदमा यह सब भी चल ही रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी स्वीकृति दे दी है। तो यह पंचायत कैसे होगी? कृष्णा आलाबरू जो तेवर दिखा रहे हैं और जिस तरीके की राजनीति का समा बांध रहे हैं, और जिस तरीके से राहुल गांधी की जो नई मंडली तैयार हुई है, जो उन्हें यह बताने में लगी है कि नहीं, कांग्रेस के बिना कुछ नहीं, तो यह पंचायत होगी कैसे? और इस पंचायत में किसे शामिल होना पड़ेगा? कौन करा सकता है पंचायत? एक कोई मुखिया बनेगा ना। देखिए, हमको जहां तक लग रहा है कृष्णा अलवरू को राहुल गांधी ने दे रखी है छूट कि तुम प्रेशर तेजस्वी यादव पर बनाए रखो ताकि वो हमारे जी। पास बातचीत के लिए आए। बातचीत हम्म। तो हमारी, हमको जहां तक खबर भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच में बातचीत होगी। ये जी। तीन लोग बात करेंगे, राहुल गांधी के साथ 1 to 1 बात होती है तेजस्वी यादव की, लेकिन हम्म। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बात तब होगी जब अलावरू पूरी तरह से प्रेशर में ले आ देंगे तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव प्रेशर फील अच्छा। करने लगेंगे और ये उनको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस की हम्म। क्या उपयोगिता है। दलित का हम्म। एक साइजेबल जो सेक्शन है उसका वोट, मुस्लिम का सद्भाव और फॉरवर्ड के एक सेक्शन को कांग्रेस पार्टी अपने साथ ले आ सकती है। ये उनको हम्म। समझाने के बाद तब उनकी बैठक होगी राहुल गांधी के साथ। और अल्टीमेटली राहुल गांधी इस बात को, देखिए हमको ध्यान है जो अभी अभी सारा जो हेमंत सोरेन के साथ हुआ, हेमंत जी। सोरेन के साथ क्या था कि राहुल गांधी, माफ करिएगा, तेजस्वी यादव उसमें भी अड़ गए थे। और मनोज झा हम्म। पटना, वहां रांची में मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि ठीक है, तो हम लोग इतनी सीटें हमको कबूल नहीं है, अकेले लड़ने की भी बात तक हो गई थी। उसी दिन रात जी। में हेमंत सोरेन ने फोन किया था तेजस्वी यादव को, और हम्म। हेमंत सोरेन ने अपनी तरफ से फोन किया, पहल करके तेजस्वी यादव को तैयार किया, उनको 6 सीटें मिली। ये अब चूंकि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनना था, यहाँ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, तो जब हम्म। पूरा प्रेशर है कल अल्लावरू और राजेश राम और जो भी कांग्रेस की टीम है वो बना देगी, उसके बाद तब तेजस्वी यादव फोन करेंगे राहुल गांधी को, और उसके बाद उसमें बातचीत होगी। और राहुल गांधी भी इस बात को समझ रहे हैं कि ये चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसका आशय ये हुआ ना अजीत जी कि इस बार मटन अच्छा बने, इसकी कला सीखने के लिए राहुल गांधी लालू यादव और मीसा भारती के यहाँ नहीं जाएंगे, गठबंधन बचा रहे और चुनाव ठीक से लड़ा जाए, इसके लिए तेजस्वी यादव को राहुल गांधी के पास पहुंचना होगा। तेजस्वी को ही पहुंचना होगा, अपनी तरफ से तेजस्वी पहल करके पहुंचेंगे, राहुल पहल नहीं करने जा रहे, अल्लावरू पहल नहीं करने जा रहे। अल्लावरू का काम है दबाव बनाना, तेजस्वी के ऊपर दबाव बना करके उनको इतना वो नीचे ले आना। नीचे का मतलब थोड़ा बहुत ऊंचाई पर है ना, अभी वहां थोड़ा और उनको डाउन करके, ताकि वो फोन करे राहुल गांधी के पास और राहुल गांधी के साथ बैठ करके बात हो। राहुल गांधी भी हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, इन तमाम चुनावों के बाद लोकसभा का जो यूफोरिया था वो खत्म हो चुका है। अब आप लोकसभा जीते थे, उसके बाद सब चुनाव हारे, इतने बुरी तरह से हारे, आप जम्मू कश्मीर हारे, इस बुरी तरह से हारे, कल्पना नहीं कर सकते आप जीता हुआ हरियाणा हारे, जीता हुआ महाराष्ट्र हारे, दिल्ली हारे, दिल्ली में फिर 0 पर ही रह गए। तो अब उनके लिए भी जरूरी है कि झारखंड के साथ आप महाराष्ट्र मतलब बिहार जीते, फिर आप लोग ट्राई करें बढ़िया जीतने के लिए असम में और पश्चिम बंगाल में। बिहार का असर होगा उनके लिए, लेकिन वो भी इंतजार कर रहे हैं कि अलावरू एंड कंपनी इतना दबाव में ले आ दे तेजस्वी यादव को कि वो अपनी तरफ से चल के। लेकिन इस झगड़े में देखिए, इस झगड़े में तेजस्वी यादव तो चलिए देखिए आखिरकार चेहरा घोषित होंगे ही होंगे, लेकिन इस पंचायत के बाद आपको लगता है कि बिहार में कोई डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित हो पाएगा?
देखिए ये करना होगा, अगर मतलब होना करना होगा, होगा। नहीं होगा ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल, करना तो हाँ, होगा। मतलब अभी राजनीतिक समझदारी यही कहती है कि आप मुकेश सहनी को चेहरा घोषित करें, क्योंकि मुकेश सहनी को चेहरा घोषित हाँ, कीजिए। वो जी, उनका वोट तभी आएगा, नहीं तो और फिर वो उनके हुँ, लिए लड़ना भी मुश्किल होगा। आप आरक्षण की हुँ, बात कह ही नहीं रहे हैं, आप उनको ये कोई थोड़ी कह रहा है कि आपका हम एससी का आरक्षण कर देंगे। पिछड़ों में बिल्कुल, आरक्षण की सीमा बढ़ा करके जो जिसको जहाँ से हम लोगों ने बात शुरू की थी, तेजस्वी यादव जी, यही तो कह रहे हैं कि आरक्षण की सीमा बढ़ा करके उसमें हम अति पिछड़ों को आरक्षण देंगे। ये बात तो बिल्कुल, कांग्रेस भी कहते हैं कि राहुल गांधी भी कहते हुँ, हैं, राहुल गांधी भी ये नहीं कह सकते हैं कि हम दलित में शामिल कर देंगे आपको। तो जब आप ये जी, नहीं कहिएगा और उप मुख्यमंत्री भी घोषित नहीं करिएगा, फिर तो उनको उनको आप कैसे रोकिएगा? और सीटें भी बहुत ज्यादा बिल्कुल, नहीं दीजिएगा। तो वो हुँ, करना चाहिए, करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप उप मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए ना, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी, एक और कोई दलित देख लीजिए चेहरा, राजेश राम को भी कर दीजिए। तो ये सब चीजें जो है ये सब टैक्टिकल डिसीजंस है जो चुनाव नजदीक आने पर होंगे। चलिए तो चुनाव नज़दीक आने पर होंगे, लेकिन बिहार की सियासत में और क्या होगा, यह भी आपको हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटी